कि जो महिला प्रधानमंत्री बनेगी वो भी पूरे हिजाब में रहेगी। तो ये कितने हैरानी की बात है और कितने मतलब हंसी की बात है कि महिला प्रधानमंत्री बने और उस पर भी हिजाब पहन करके। तो ये जो यहाँ के लोगों की कुछ कट्टरपंथी नेता, कुछ कट्टरपंथी मौलाना जो इस तरह के बयान उलझुल दे रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक बयान है। और ये जो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, भारत को तालिबान बनाना चाहते हैं, तो अपनी तालिबानी मानसिकता को छोड़ दें, क्योंकि भारत में कभी भी ऐसी कुप्रथाओं को संरक्षण नहीं दिया है, नहीं आगे मिलेगा। और क्रांति तो हो रही है, अब वो क्रांति पूरे देश में फैलेगी। एक सवाल, हमारे जो राजनेता हैं वैसी जैसे राजनेता जो दोहरे नियम लेकर के चलते हैं, अपने लिए कुछ और आम जनता के लिए कुछ और, क्योंकि उनके बेटे बेटियां 40 वर्ष की अवस्था में शादी करें, 35 वर्ष की अवस्था में शादी करें, कैरियर बनाएं तो ठीक है, वो विदेश में जा करके पढ़ें तो ठीक है, मगर वही आम इंसान अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, आम घर की लड़की अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रही है, वो अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो ये गलत है। तो ये कैसे दोहरी मानसिकता की लेकर के चल सकते हैं? भाई हमारा देश समान नागरिक संहिता कानून लाए, हमारे देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो, ताकि नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन लाठियान और स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों, अभी हिजाब को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। हमारे देश में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो लगातार हिजाब की पैरवी कर रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हिजाब के ऊपर आया। एक दूसरी तरफ देखा जाए तो जो जितनी भी एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर महिलाएँ हिजाब जला रही हैं, उसका विरोध कर रही हैं कि हमें हिजाब नहीं पहना। लेकिन हमारे देश में अभी जिस तरीके के हालात हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिजाब इस्लाम का एक मैंडेटरी हिस्सा है, इस बात को लेके क्या सोचती हैं मैम आप? देखिए, सबसे पहले तो इस्लाम में जो है हिजाब करना या हिजाब पूरा अपने आप को कपड़े के ऊपर से अलग से कुछ पहन करके रखना, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये कहा गया है कि अपने आवश्यक अंगों को ढकिए और ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आपके अंग दिखाई ना दे। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप सर से लेकर पैर तक पूरा पैरहन पहनिए। और जिस तरह से आज पूरे दुनिया में बवाल मचा हुआ है, खासतौर पे ईरान में जिस तरह से हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल सही है और जायज़ है कि जो कुप्रथा है, इतिहास गवाह है कि कुप्रथाओं का अंत हुआ है और आज हिजाब एक कुप्रथा बनी हुई है, इसलिए इसका अंत होना ज़रूरी है और महिलाएँ इसका अंत करेंगी। हर क्रांति में महिलाएँ आगे रही हैं, तो हिजाब को ख़त्म करने में भी महिलाएँ आगे रहेंगी। और भारत में जिस तरह से हिजाब को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, हिजाब पहनने को लेकर के आवाज़ें आ रही हैं, तो वो देखिए कुछ चंद लोग हैं, पूरी इतनी बड़ी आबादी में आप कितने गिने चुने 200, 400, 500 लोग जो हैं सड़कों पर उतर करके कह रहे हैं कि हमें हिजाब पहनना है। बाकी लोग जो पहले से नहीं पहनते आ रहे हैं या जो पहले से नहीं पहनना चाह रही हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे? वो अपने मन का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि भारत में रहते हुए भारत की संस्कृति पर्दा प्रथा की नहीं है और ना ही घूंघट प्रथा हमारे यहाँ की थी, ये तो आक्रमणकारियों के आने के बाद की प्रथा बनी है। तो इसलिए हमारे देश का हिजाब कोई हिस्सा नहीं है और जिस जगह पर वो स्कूल कॉलेज में जाकर के पहनने की मांग कर रही हैं, तो किसी भी संस्था का अपना एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार लोग चलते हैं। तो आप स्कूल कॉलेज जाने के लिए कह रही हैं, कल दिन सेना के लिए कहेंगी, उसके बाद पुलिसिंग के लिए कहेंगी, डॉक्टर के लिए कहेंगी और फिर कहेंगी कि हमें हिजाब वाला प्रधानमंत्री भी चाहिए, कि जो महिला प्रधानमंत्री बनेगी वो भी पूरे हिजाब में रहेगी। तो ये कितने हैरानी की बात है और कितने मतलब हंसी की बात है कि महिला प्रधानमंत्री बने और उस पर भी हिजाब पहन करके। तो ये जो यहाँ के लोगों की कुछ कट्टरपंथी नेता, कुछ कट्टरपंथी मौलाना जो इस तरह के बयान उलझुल दे रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक बयान है। और ये जो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, भारत को तालिबान बनाना चाहते हैं, तो अपनी तालिबानी मानसिकता को छोड़ दें, क्योंकि भारत में कभी भी ऐसी कुप्रथाओं को संरक्षण नहीं दिया है, नहीं आगे मिलेगा। और क्रांति तो हो रही है, अब वो क्रांति पूरे देश में फैलेगी। एक सवाल ये उठता है, अभी जिस तरीके से आपने देखा पूरे भारत में इसको लेके बवाल मचा और यहाँ तक कि कुछ मौलानाओं ने ये बोला कि अगर आपको हिजाब की अनुमति नहीं दी जाती तो आप स्कूल जाना ही बंद कर दे। और इसी तरीके से अगर आप डेटा उठा के देखोगे पिछले कुछ हमारी साउथ के स्टेट्स का, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, एग्ज़ाम नहीं दिए हिजाब की वजह से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वापस से बैकवर्ड में लेके जाने की कोशिश की जा रही है महिलाओं को। देखिए, ये मैं उन मुस्लिम महिलाओं से कहूँगी कि ये मौलानाओं के शिकार ना बने, उनकी जो महिला विरोधी विचारधारा है उसकी ये चंगुल में ना फंसे, क्योंकि ये मौलाना कभी नहीं चाहते कि महिलाएं अपनी आज़ादी के साथ रहें, अपनी आज़ादी की सोच के साथ जिएं, क्योंकि वो उनको एक सेक्स स्लैब बना के रखना चाहते हैं, जिससे वो मन माना बच्चे पैदा कराते रहें, आबादी बढ़ाते रहें, 3-4 शादियाँ करते रहें, ट्रिपल तलाक देते रहें, हलाला करते रहें। ये सिर्फ मनमाने रवैये के कारण महिलाओं को अपने शिकार ना बनाएं। और जो महिलाएं इस तरह के प्रदर्शन कर रही हैं, तो वो आज हिजाब के लिए कर रही हैं, कल उनको स्कूल जाने के लिए बैन कर दिया जाएगा, कल दिन कुछ और होगा, तो वो सिर्फ गुलामी का प्रतीक बन करके रह जाएंगी, गुलाम बन करके रह जाएंगी। इसलिए अपनी इस विचारधारा को त्यागें और आगे बढ़ें। आज पूरी दुनिया में बात चल रही है, महिलाओं के बराबरी की बात चल रही है, महिलाएं चांद पर जा रही हैं, महिलाएं एरोप्लेन उड़ा रही हैं, महिलाएं सेना में जा रही हैं, तो वहाँ पर ये हिजाब
के नाम पर बवाल करना, प्रदर्शन करना, ये कितने सोचने की बात है कि आप कितने निचले स्तर की सोच रखते हैं। और उसके बाद देखिए, आज़ादी के बाद जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है, शिक्षा का स्तर है, नौकरी का स्तर है, उसमें मुसलमानों में कितनी गिरावट आई है। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान कौम के लोग खुद मुसलमान कौम के दुश्मन हैं और वो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ सेक्स लैब बना के रखना चाहते हैं। अभी जिस तरीके से हमारे देश में 3 तलाक का भी मुद्दा उठा था, उसको सरकार ने बैन कर दिया, पर लेकिन देखेंगे उसके बावजूद भी बहुत सारे केस ऐसे निकल के आ रहे हैं जो 3 तलाक के हैं। उसके साथ में एक हलाला भी आता है जिसको अभी सरकार ने बैन नहीं किया। उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी देश की बहनों से? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लोगों ने ट्रिपल तलाक के लिए आंदोलन किया और ट्रिपल तलाक के लिए कानून बने, तो उस कानून का सदुपयोग करें और उसके तहत कानूनी कार्रवाई करें। और दूसरी, मैं अपनी बहनों से मांग करूंगी कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसी तरह मुस्लिम विवाह अधिनियम की भी मांग करें, ताकि जो अभी एक केस चल रहा है बहुत ही दिनों से, लखनऊ की है हिना, वो तलाक एहसन का शिकार हुई हैं और उनके हस्बैंड ने उनको लिखित में तलाक दिया है। तो ये सब जो तलाक के पुराने रवायत हैं उसको ख़त्म करके हमारे हिंदुस्तानी तरीके जो हैं, हमारे कानून में जो हमको अधिकार मिला है वो लागू होना चाहिए। और हलाला जैसी कुरीति पे तो पहले ही बैन लगा देना चाहिए। इसके लिए किसी भी मौलाना अगर कोई भी उकसाता है या कोई भी इस विषय पे बात करता है तो उसको तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। ये मुस्लिम विवाह अधिनियम पूरा का पूरा एक आंदोलन है जिसको भारत में चलाया जाना चाहिए। अभी अगर आप थोड़ा सा डेटा उठा के देखेंगे, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई और बहन हैं, उनके मतलब जो नीचे तबके के हैं उन्हीं के ऊपर ये सारी कुप्रथा थोपी जाती है। लेकिन अगर आप एक अच्छे पढ़े लिखे मुस्लिम परिवारों को उठा के देखेंगे, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती। तो क्या लगता है, मतलब जिस आबादी को गवर्नमेंट शिक्षित करने की कोशिश कर रही है उसको ये फिर से उसी दौर में लेके जा रहे हैं? देखिए, अगर कुछ मौलाना और कुछ धर्मगुरु, कुछ हमारे जो राजनेता हैं, वैसी जैसे राजनेता जो दोहरे नियम लेकर के चलते हैं, अपने लिए कुछ और आम जनता के लिए कुछ और, क्योंकि उनके बेटे बेटियां 40 वर्ष की अवस्था में शादी करें, 35 वर्ष की अवस्था में शादी करें, करियर बनाएं तो ठीक है, वो विदेश में जाकर के पढ़ें तो ठीक है। मगर वही आम इंसान अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, आम घर की लड़की अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रही है, वो अपना करियर बनाना चाहती है, तो ये गलत है। तो ये कैसे दोहरी मानसिकता की लेकर के चल सकते हैं? भाई, हमारा देश समान नागरिक संहिता कानून लाए, हमारे देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो, ताकि निचले से लेकर के अपर क्लास तक सबको एक जैसा अधिकार मिले, खासतौर पे मुस्लिम समाज में, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिले हैं, चाहे वो बच्चा गोद लेने का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में राइट का हो, विवाह का हो। इसलिए महिलाओं के लिए ज़रूरी है ना समान नागरिक संहिता कानून और मुस्लिम विवाह अधिनियम। चलिए देखिए, ये थी हमारे साथ में नाज़नीन अंसारी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और वास्तव में हमारे देश की हकीकत क्या है। आज भी जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, जो मुस्लिम औरतें हैं, उनके पास में कितने राइट्स हैं, कितने अधिकार है, ये बात उजागर नहीं होने दी जाती, क्योंकि सबको पता है कि अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो अपने अधिकार की ज़रूर बात करेंगी।